हेलो एवरीवन। तो ये है ऐसे राइटिंग आज आयुष्मान भारत पे मैं बताऊंगी। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा अलग तरह से मैं बताई हूँ और साथ ही साथ इसी ऐसे राइटिंग से मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बताई हूँ, साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग भी इसको की हूँ। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि इसको कंटिन्यू मैं रखूँ, तो प्लीज़ मेरा मतलब इस वीडियो के या तो कमेंट कर दो या फिर लाइक कर देना, इससे मैं समझ लूँगी। साथ ही साथ अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो को पहले मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैं इस पे आयुष्मान भारत पे ऐसे लिखी हूँ, ये आया हुआ है एग्ज़ाम में, वही है। तो इसके बाद मैं आरसी करूँगी, फिर इसका प्रेसी बताऊँगी कि इसी को प्रेसी अगर हम माने आगे पैराग्राफ उसको कैसे हम करेंगे, तो वो भी बताऊँगी। तो वो बारी बारी से होगा। और अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं आया, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। अगर आप लोग बोल देना कि ये तरीका सही नहीं है, तो अगले दिन से मैं थोड़ा अलग तरह से करूँगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिखो कि जो भी वहाँ पे कॉपी चेक करने वाला हो पूरा उसका मतलब ध्यान आ जाए और एक ही लाइन में सब चीज़ समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जैसे कि हेल्थ एंड आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत के बारे में। और हाँ, अगर जिसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखने आता है, जैसे आज मैं लिख रही हूँ आयुष्मान भारत पे, तो आप लोग क्या करो, ये वीडियो पहले मत देखो, पहले जाके कोई और छोटा सा वीडियो 5 मिनट का, ज़्यादा 10 मिनट का मत देखिएगा। 5 मिनट का अगर कोई बोल के बताया है, उसको समझाया है कि आयुष्मान भारत क्या है, उससे क्या चैलेंजेज हैं, उससे क्या बेनिफिट है, तो उस सब को अच्छे से देख लीजिए। फिर उसको हिंदी में लिखिए और उसको फिर इंग्लिश में करिए, ट्रांसलेट करके लिखो, फिर उससे धीरे धीरे बन जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत देर भाषण हो गया। तो है हेल्थ फॉर ऑल होप फॉर इंडिया। तो इसी लाइन से समझ में आ रहा है कि ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है होप फॉर इंडिया हो गया, इसलिए हेल्थ यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, तो वहाँ समझ जाएगा कि ये ऐसे में लिखी क्या है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्टार्टेड इन 2018 में स्टार्ट हुआ था टू हेल्प पीपल गेट हेल्थ केयर, जिसको भी हेल्थ केयर की ज़रूरत है उसके लिए। इट हैज़ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फॉर बेसिक सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए। और दूसरा क्या था? एंड सेकेंड PMJAY विच ऑफर्स 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस टू 10 करोड़ फैमिली, 10 करोड़ फैमिली के लिए। तो अब देखिए, अब आगे है। और वीडियो का क्वालिटी अगर सही नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वो रहेगा जो वीडियो में रहता है ना सेटिंग, वहाँ पे जाके ठीक बढ़ा लीजिएगा। तो उसके बाद सबसे पहले तो आप इंट्रो देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए आयुष्मान भारत हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ क्या होगा, उससे बेनिफिट होने वाला है। तो PMJAY का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि JAY का फुल फॉर्म क्या होता है? जन आरोग्य योजना। या तो आप उसको फुल फॉर्म लिख दो, वो भी तो मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही लिख रहे हो, सपोज इस पर आ गया और वर्ड आप लोग को नहीं हो रहा है पूरा, तो जन आरोग्य योजना लिख देना, 3 आप लोग को वर्ड मिल गया। तो अब आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर फैमिलीज़ के लिए फ्री ट्रीटमेंट, रिड्यूसिंग देयर फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा। और WC, चूँकि मैं यहाँ भी बताई थी ना कि हेल्थ, यहाँ पे देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, वही फुल फॉर्म है यहाँ पे, मतलब एब्रीविएशन वहाँ पे है। एक बार लिख दी हूँ ना यहाँ पे, इस वजह से मैं नहीं लिखी। तो प्रोवाइड्स बेटर हेल्थ सर्विसेज। द स्कीम हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड जॉब्स। स्कीम क्या करता है? जॉब क्रिएट करता है। एंड प्रोवाइड अर्लियर डिजीज डिटेक्शन, पहले ही जो भी डिजीज़ होने वाला है वो डिटेक्ट करता है। इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर ऑल, और इंश्योर करता है बेटर हेल्थ के लिए, सबके लिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत हैज़ सम चैलेंजेस। अब कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए चैलेंजेस भी होते हैं, अच्छा भी होता है, हर चीज़ होता है। हैज़ सम चैलेंजेस लाइक लो अवेयरनेस की कमी है, नॉट इनफ हॉस्पिटल की कमी है, स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ नहीं है, फ्रॉड भी होता है, लिमिटेड प्राइवेट
सपोर्ट प्राइवेट सपोर्ट लिमिटेड है। टू मेक इट बेटर वी नीड टू मोर अवेयरनेस, क्योंकि 150 वर्ड में ना लिखना है तो अलग अलग करके लिखिएगा कि इसका चैलेंजेस क्या है, फिर इसको बेटर कैसे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही में लिखना। मैं लिखी हूँ, आप लोग जैसे लिखना चाहो। बेटर हॉस्पिटल्स, मोर डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट टू क्वालिटी हेल्थ केयर। अच्छा, मतलब ये करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा बेटर हॉस्पिटल्स के लिए, और ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट चाहिए, तो क्या होगा और अच्छे से होगा। अब कंक्लूजन, आयुष्मान भारत इज़ एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम है। इट एम्स, इसका एम क्या है, एक सेकेंड, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर। इसका एम है कि प्रोवाइड करना मेडिकल केयर सबके लिए, फॉर एवरीवन विथ इम्प्रूवमेंट के साथ। इट कैन इंश्योर बेटर ट्रीटमेंट, ये इंश्योर करेगा बेटर ट्रीटमेंट के लिए, एंड क्रिएट अ हेल्थ केयर एंड शॉर्टेज स्ट्रॉन्गर कंट्री। ये क्या करेगा, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रॉन्गर कंट्री बना देगा। तो अब आप लोग देखिए, सबसे पहले इस आरसी को अच्छे से पढ़िए। अब ये तो मैं ऐसे लिखी हूँ, अब इस ऐसे को आप लोग इस तरह से देखो कि ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा और फिर देखिएगा कि ये क्या है। जब आप देख रहे हैं तो अब इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला है, अगर बड़ा सा आ रहा है या तो आप स्कीम करो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा, अगर जिसका इंग्लिश अच्छा है वही स्कीम भी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो आप इसको हल्का हल्का पढ़ लो, बस थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखना वाला, वही वाला बात है। उसके बाद क्या करो, एक सेकंड सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे उसको देख लिए कि क्या है टॉपिक, हल्का सा तो समझ में आ ही जाएगा, इंग्लिश कमज़ोर रहता है जिसका उसको भी थोड़ा बहुत। उसके बाद आप क्वेश्चन देखो एक एक करके कि क्वेश्चन क्या है। जैसे वो आप देख लिए तो उससे ये समझ में आ गया कि आयुष्मान भारत पे है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज आयुष्मान भारत लॉन्च। तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ही फर्स्ट में ही है, आयुष्मान भारत स्टार्टेड इन 2018। तो 18 में स्टार्ट किया गया था, तो क्या होगा लॉन्च का क्या, तो 18 यानी बी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी पार्ट्स डज आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत का कितना पार्ट्स है। तो अब हम लोग फिर से आरसी में, क्योंकि वहाँ पे ना आप लोग को वो लिखा ही रहेगा, मतलब ऊपर आरसी रहता है नीचे क्वेश्चन रहता है, तो इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ही हम देखे थे कि इट हैज़ 2 पार्ट्स, कि 2 पार्ट, इट हैज़ 2 पार्ट्स, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 2 पार्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज पीएम जन आरोग्य योजना प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करता है, तो फ्री मेडिकल सर्विसेज, 5 लाख हेल्थ केयर इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन, हाउस पुअर, क्या। तो अब हम लोग फिर से, तो यहाँ देखिए क्या करता है पीएम जन आरोग्य योजना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना ऑफर करता है, तो 5 लाख हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी फैमिलीज फ्रॉम आयुष्मान भारत बेनिफिट। बेनिफिट कितने को हो रहा है, कितनी फैमिली को, तो यहाँ पे हो रहा है कितने फैमिली को, हेल्थ केयर इंश्योरेंस टू 10 करोड़ फैमिली, तो 10 करोड़ फैमिली को बेनिफिट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी, यानी कि 10 करोड़ फैमिली। अब नेक्स्ट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HWCs। HWCs का फुल फॉर्म क्या है, तो यहीं पे मैं बताई थी कि HWC का फुल फॉर्म है हेल्थ एंड वेलफेयर। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, तो सी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैलेंजेस फॉर आयुष्मान भारत। चैलेंजेस क्या है, तो हाई अवेयरनेस, क्या हाई अवेयरनेस था, बहुत सारे हॉस्पिटल थे, कोई भी बर्डन नहीं था फाइनेंशियल, तो नॉर्मल से बात ये तो देख के ही लग रहा है कि स्टाफ का शॉर्टेज था, यही चैलेंजेज है।
तो 6 का क्या हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर है, व्हाट इज़ द स्लोगन मेंशन इन द पैसेज। क्या था स्लोगन, स्टार्टिंग में ही आप लोग देखे थे कि स्लोगन क्या था कि हेल्थ फॉर ऑल होप फॉर इंडिया, जो कि मैं बताई थी कि मैं यही लिखी हूँ ऐसे में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है नॉट बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत। तो फ्री ट्रीटमेंट क्या ये नहीं मिलता है, जॉब क्रिएशन क्या ये नहीं होता है, अर्लियर डिजीज डिटेक्शन ये नहीं होता है, फिर फ्री ट्रांसपोर्टेशन क्या नहीं होता है। तो हेल्थ से रिलेटेड है तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी डी। अब नेक्स्ट देखेंगे एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ नीडेड टू इम्प्रूव आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत को क्या चीज़ ज़रूरत है, नीड है। तो आप लोग देखिए आरसी में, जब हम आरसी देख रहे थे तो क्या चीज़ की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे मैं बताई थी ना, टू मेक इट बेटर करने के लिए वी नीड मोर अवेयरनेस, ज़्यादा अवेयरनेस की, बेटर हॉस्पिटल, मोर डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल सपोर्ट टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इसकी ज़रूरत थी। तो क्या हो जाएगा, सब चीज़ है, यानी अवेयरनेस के भी, बेटर हॉस्पिटल की भी, मोर डॉक्टर्स की, नर्सेज की भी, तो ऑल ऑफ द। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द मतलब आयुष्मान भारत का मेन एम क्या था। तो क्या था एम, प्रोवाइड मेडिकल केयर टू एवरीवन। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही देखोगे कि क्या एम है जब ये बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये लास्ट वाला स्टार्टिंग है ना इस पेज का, मेडिकल केयर टू एवरीवन। तो अब हम लोग समझ गए कि ये 10 क्वेश्चन था, इसको आरसी जब हम मानते हैं वैसे है ऐसे। ये मैं PDF में अपलोड कर दूँगी चैनल पे, क्योंकि कल घर के बगल में शादी था तो बहुत सारा गाना बज रहा था, तो मैं ये वीडियो कल ही बनाई थी, नहीं बना पाई, गाना बजने लगता था। तो अब हाँ, अगर हम लोग इस ऐसे को इस तरह से देखें कि ये प्रेसी राइटिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और अब इनको इसको शॉर्ट करके लिखना है, संक्षिप्त करके लिखना ही प्रेसी राइटिंग कहलाता है ना। तो इसको लिखना है, तो मैं इसको लिखी हूँ 150। अब एक दो इधर उधर वर्ड होगा तो उसको इग्नोर करना। वो एग्जामिनर भी अगर 150 हो जाता है तो मार्क्स नहीं कट करता, और अगर सपोज 145 भी हो गया तो मार्क्स कट नहीं करता। मैं मान के चल रही हूँ कि मैं लिखी हूँ 150 वर्ड में। तो इसको प्रेसी कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 150 है, आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे कि उसका 1/3 करना पड़ता है। तो 150 है, 150 का 1/3 करो, यानी कितना हो गया 50। तो आपको क्या प्रेसी करना, प्रेसी राइटिंग कितने वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड में। तो इसको जब प्रेसी करते हैं तो सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड है जिसको मतलब लिखूँ, मतलब ज़रूरी है लिखना। तो सबसे पहले हम देख रहे थे इंट्रो में कि कब लॉन्च किया गया, क्या क्या सपोर्ट दिया गया, पैसा वैसा का वो। दूसरा में हम देखें कि क्या है, जैसे कि क्या फ़ायदा हो रहा है हेल्थ केयर, ये सब जो भी जॉब ही मिल रहा है सब कुछ। तो कुछ लाइन इससे लिखना है, कुछ इससे लिखना है, चैलेंजेस से लिखना है, और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है वो, और कंक्लूजन से 1-2 पॉइंट। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना, तो वो क्या करिएगा, सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के लिए जैसे ये है, एक एक लाइन कैसे कट छट करके उसको लिखिएगा। जैसे कि आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था 2018 में, तो ये पॉइंट एक लिखना पड़ेगा कि स्टार्टेड इन, या तो स्टार्टेड इन लिखो या फिर लॉन्च्ड इन 2018। और क्या करता है तो यहाँ से लिखो, फिर देखो कि इसको कट करके इसे लिखेंगे। तो प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, यहाँ देखिए, यहाँ से लिख लीजिए, फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर फैमिलीज़, एक लाइन यहाँ से मिल गया। उसके बाद देखिए पैसा से रिलेटेड कुछ वर्ड, और हाँ एक नहीं है कि ज़रूरी कि ऐसे ही लिखना है प्रेसी करके, पहले यहाँ का एक लाइन लिख देंगे, फिर ऐसे मत लिखिएगा। अगर जिसको प्रेसी आता है तो उसके लिए तो समझ ही रहे होंगे कैसे लिखना, नहीं आता है उसके लिए यहाँ से हो गया। और क्या लिखना पड़ेगा कि 5 लाख दिया जाता है, ये लिखना है। फिर अब है कि क्या क्या और मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है, ये तो ज़रूरी है, प्रोवाइड अर्लियर हेल्थ केयर, यहाँ से एक लाइन लिख लिए। फिर है कैसे ठीक किया जाएगा, तो इंक्लूडिंग लोअर अवेयरनेस, क्योंकि लोअर यहाँ पे देखिए लोअर अवेयरनेस है, तो ये सब ये लाइन भी लिखना पड़ेगा। और ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है, मतलब इससे कैसे करेंगे ये लिखना पड़ेगा। और लास्ट वाला लाइन जो यहाँ पे है, सॉरी ये तो मैं ये दिखा दी, यहाँ से भी एक लाइन लिखना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको पूरा कैसे लिखी हूँ, ये वाला मैं लिखी हूँ देखिए, और क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है ना, तो मतलब थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखी थी कि लॉन्च किया गया 2018 में, लॉन्च्ड इन 2018, प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस अप टू 5 लाख पर फैमिली।
एक फैमिली को 5 लाख देके। इट इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेसेस, क्रिएटेड जॉब्स एंड प्रमोट्स अर्लियर डिजीज डिटेक्शन। इस तरह से challenges including low awareness, hospital shortage and fraud. Better infrastructure, more doctors and private hospital support can enhance its impact towards universal health care। या आप पूरी इसको थोड़ा सा आप अलग भी लिख सकते हो। तो देखिए, अगर मैं ऐसे ही 5 वीडियो बनाऊंगी, 5 वीडियो में अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं एक बनाऊंगी चैनल नहीं बनाऊंगी, ग्रुप बनाऊंगी। उसके बाद मैं ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी और आप लोग इस तरह से खुद से लिख के उस ग्रुप में देना। मैं 5 मिनट के लिए ग्रुप खोलूँगी सिर्फ, उसमें आप लोग सबको अपना अपना अपलोड कर देना। मुझे लगेगा कि जिसका सही है गलत है मैं उसका रिप्लाई दूंगी, लेकिन पहले वो 5 वीडियो में अच्छा रिस्पांस आया तब। और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं नॉर्मली जैसे ऐसे पहले लिखती थी अपलोड करती थी वैसे ही अपलोड करूँगी। तो प्लीज़, मेरा इसमें बहुत मेहनत लगा है। मैं खुद वैसे मुझे मेहनत से मुझे भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं कि मेरा बेकार हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। थैंक यू।